स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं आपको ना एक कंपनी की बैलेंस शीट दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था ना कि मतलब मैं किसी कंपनी की आपको लाइव करके बैलेंस शीट दिखाऊंगी कैसे होती है। अभी तक तो आपने बुक्स में ही पढ़ा है ना कि बैलेंस शीट में हमारा इधर लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज़ हैं और राइट साइड में एसेट सारी लिखी होती हैं। कैसे लिखी होती हैं, किसी कंपनी की बैलेंस शीट कैसी होती है, चलो देखते हैं। टाटा स्टील की दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे ना मैंने टाटा स्टील का ओपन किया है, और इसमें देखते हैं। ये देखो, सबसे ऊपर क्या दिख रहा है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस। और फिर आपको उसके बराबर में लिखा हुआ दिखेगा बैलेंस शीट, और फिर उसके बराबर में कैश फ्लो। है ना, तो हम पहले देखते हैं बैलेंस शीट। तो देखो बैलेंस शीट में सबसे ऊपर क्या लिखा है, टोटल असेट्स। टोटल असेट्स में फिर करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। तो करंट असेट्स में क्या क्या लिखा है, ये कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 9408। टोटल रिसीवेबल्स, टोटल इन्वेंट्री, अदर करंट असेट्स, ये सारी लिखी हुई है ना। और देखो सबसे ऊपर क्या लिखा है, इन करोड्स। अब यहाँ पे करोड़ में तो पूरा लिख के नहीं दिखाएंगे, तो उन्होंने ऊपर सीआर लिख दिया और नीचे फिगर लिख दी है, मतलब सारे जीरो नहीं लगाए हैं। तो यहाँ पर देखो ये सारी करोड़ वाली फिगर्स हैं। नीचे देखो नॉन करंट लिखी है, नॉन करंट असेट्स, नेट लोन्स, नेट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, इंटेंजिबल्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, अदर लॉन्ग टर्म असेट्स, अदर असेट्स। और फिर है हमारी टोटल लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में हमारी हैं टोटल ये अकाउंट्स पेबल, टोटल डिपॉजिट्स, टोटल अदर करंट लाइबिलिटीज़। फिर आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म डेप्ट, डेफर्ड इनकम टैक्स लाइबिलिटी, अदर लाइबिलिटीज़ टोटल। ठीक है, फिर आपकी यहाँ पर नीचे लिखी है टोटल इक्विटी। तो ये इस तरीके से ये होती है बैलेंस शीट, जिसमें इनकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं कंपनी के ऊपर और कितनी असेट हैं, वो यहाँ पर मेंशन हुई है। फिर यहाँ पे देखो कैश फ्लो में भी, अब देखो जो 12th वाले बच्चे बुक में पढ़ रहे हैं ना अपनी कैश फ्लो, कैश फ्लो में 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो 12th वालों का ये चैप्टर आता है कैश फ्लो का। तो यहाँ पर देखो सबसे ऊपर ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है, फिर आपका जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी जो भी ऑपरेशंस डे टू डे होते हैं वहाँ पर कंपनी के अंदर, वो सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी। और प्लस देखो यहाँ पे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, जो हम निकालते हैं ना कैश फ्लो में, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, असेट्स जो भी इंक्रीज डिक्रीज हो रही हैं, या लाइबिलिटीज़ जो भी इंक्रीज डिक्रीज हो रही हैं, प्लस माइनस जो करते हैं वो। अच्छा, फिर आपका ये है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और कहाँ पे कंपनी ने कहाँ से ख़रीदा, कहाँ बेचा, वो सारी इन्वेस्टमेंट और पेमेंट्स वगैरह जो होती हैं। फिर यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कहाँ कहाँ से कंपनी पैसा उठा रही है, किस किस मोड से उठा रही है पैसा। ठीक है, फाइनेंसिंग मतलब कहीं पे जो भी यहाँ पर अमाउंट इस तरह की जैसे डिविडेंड से रिलेटेड है या फिर शेयर्स डिबेंचर से रिलेटेड है, वो सारी इधर आती है। तो यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो किसी कंपनी का, किसी भी कंपनी का ओपन करके देख सकते हो। तो ये इस तरीके से। फिर यहाँ पर नीचे क्लोजिंग कैश बैलेंस आ गया, नेट चेंजेस इन कैश आ गया, ये कैश फ्लो के बारे में है। ये बैलेंस शीट हो गया है ना। और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, नेट प्रॉफिट ये लिखा हुआ यहाँ पर। तो ये जो आप पढ़ रहे हो ना बुक्स में, ये कंपनी में ऐसा होता है प्रैक्टिकली, उनके पास अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके थ्रू वो सारी चीज़ें कैलकुलेशन ये सब कुछ होता है। अकाउंटेंट्स होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स। तो ये इस तरीके से होता है, बट बुक्स में जो पढ़ाया जा रहा है वो भी सिमिलर ही है। थियोरेटिकली आप पढ़ रहे हो, चीज़ों को सीख रहे हो, और किसी कंपनी का ही है ना वो। प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वही तो बुक्स में भी हैं, और जो बुक्स में पढ़ रहे हो वही प्रैक्टिकल लाइफ में है। तो आपको ये वाली कंपनी का देखा, ऐसे ही और भी कंपनी का, हम किसी भी कंपनी का देख सकते हैं, बर्जर पेंट या हिंदुस्तान कंपनी, कोई भी कंपनी का आप यहाँ पर देख सकते हो, सबकी अलग अलग ये है।